हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज चैप्टर 1 और काव्य खंड का पहला काव्य सूरदास के पद। यह इस चैप्टर के वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया है। अगर आप उन 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जो लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। पहले लाइन में गोपियां कहती है, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। हारिल का अर्थ होता है, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे कभी नहीं छोड़ता। तो जब उद्धव मथुरा से ब्रज में आकर गोपियों को कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का उपदेश दे रहे थे, तब गोपियां उनका उत्तर देते हुए कहती हैं, हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन उर का अर्थ है नंद के नंदन, यानी कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। इन लाइन में गोपियां कहती है कि हमने मन कर्म और वचनों से इसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अर्थात हम मन से कृष्ण को मनन करती हैं, हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जकरी का अर्थ होता है रटती रहती है। इन लाइनों में गोपियां कहती है, हम जागते हुए सोते हुए तथा रात दिन कृष्ण की रट लगाई रहती हैं। अर्थात चारों पहर हम कृष्ण को याद करती रहती हैं। फिर आगे गोपियां कहती है, सुनत जोग लागत ऐसो, जो करुई ककरी। करुई ककड़ी का अर्थ होता है कड़वी ककरी। इन लाइन में गोपियां कहती हैं, हम इसके बारे में सुनना तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु का अर्थ होता है वह, व्याधि का अर्थ होता है रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी का अर्थ होता है भोगा। इन लाइन में गोपियां कहती है, तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना यानी यह योग साधना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए हो? यह तो हमने ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तिन्ही का अर्थ होता है उनको, सौंपो का अर्थ होता है सौंप देना, मन चक्री का अर्थ होता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता। इन लाइन में गोपियां कहती है, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता, यानी जिनका मन इधर उधर भटकते रहता है, चकराते रहता है। क्योंकि हमारा मन तो एक जगह स्थिर है, कृष्ण प्रेम में हम लीन है। तो इसे एक बार संक्षिप्त में पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में गोपियां कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्हें मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है।